ऐसी मिस्टेक जो हर बच्चा एग्ज़ाम से पहले या फिर एग्ज़ाम हॉल में करके आते हैं। और क्या एग्ज़ाम हॉल में हम चीटिंग कर सकते हैं? और पेपर हार्ड आता है या फिर ईज़ी आता है? और अगर हमें पेपर नहीं आता तो हम कुछ भी लिखाएँ तो हमें मार्क्स क्या मिल जाएँगे? सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको अपनी वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो हर बच्चा एग्ज़ाम में करके आता है। तो मिस्टेक नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। आप लोग एक क्वेश्चन जो आपको आता है उसे इतना लंबा खींच खींच के करते हैं, बेशक वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, सो उसमें ही आपका सारा टाइम लग जाता है और लास्ट में मोस्टली यही केसेस होते हैं कि टाइम नहीं हमारे पास हो रहता। इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आप एक अपना टाइमर लेके जाओ अपने साथ और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सिर्फ 2 मिनट्स ही दो। और आप लोगों की जो सबसे बड़ी गलती ये है कि आप दूसरों को फोकस कर रहे हो तो वो कितना लिख रहा है, और खुद से अगर कुछ नहीं भी आता तो भी खुद से कोशिश करो कुछ ना कुछ लिखो। बिल्कुल खाली पेपर नहीं छोड़ के आना, और चीटिंग के पीछे इतना मत भागो। कोई किसी को चीटिंग नहीं कराता। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं जिन्हें आता है कुछ, वो दूसरों को चीटिंग नहीं करवाते क्योंकि वो अपनी बहुत मेहनत से पढ़ के आते हैं। और जो नालायक बच्चा होता है जिसे कुछ नहीं आता, वो खुद से गलत आंसर लिख रहा होता है, तो आपके भी इस तरह से मार्क्स कट हो सकते हैं। उससे बेहतरीन आप स्ट्रक्चर वे में जो आपको आता है आप उसे ही लिखो। और स्पेलिंग मिस्टेक्स, अगर आप लोग पेपर को अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पा रहे तो कोई क्वेश्चन होगा, अगर उसे घुमा फिरा के लिखा हुआ है तो आप बस एक ही वर्ड देखा, जैसे टूरिज्म पे, सो टूरिज्म का कोई और क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है तो आप पूरा ऐसे टूरिज्म पे लिखाओ। सो इस तरह से आप लोगों को पेपर सबसे पहले रीड करना पड़ेगा। और जिन बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है तो उन्हें मैं यही सजेस्ट करूँगी 1-2 पास पेपर पहले सॉल्व करके जाओ, सो आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो पाएंगी। एग्ज़ाम से 1 आवर पहले या फिर 30 मिनट्स पहले बिल्कुल बुक्स बंद कर दो। एकदम प्रेशराइज हो जाते हैं सारे बच्चे, और जो आ रहा होता है उसे भी भूल जाते हैं हम लोग। सो मेरा यही सजेशन है, आधा घंटा पहले बिल्कुल बुक्स ना खोलो और ना ही अपने टाइम अच्छे तरीके से मैनेज करो। और अपनी जो फ्रेंड्स वगैरह सर्कल, उनसे थोड़ा सा दूर हट के रहो, बिकॉज वो यही कहेंगे तुमने ये वाला क्वेश्चन करा, मैंने तो ये करके आई हूँ। सो आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन होने लग जाएगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने तो नहीं करा। सो इसी तरह से उनसे थोड़ा सा दूर रहो। सिंपल मैं आप लोगों को ये कह सकती हूँ, मेडिटेट कर लो थोड़ी देर, ताकि आप लोग रिलैक्स हो जाओ। और रिविज़न जो है आप एक दिन पहले करो, पेपर से 30 मिनट्स पहले रिविज़न वगैरह भी चौपट कर दो। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको नहीं भी कुछ आता, आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आते हो, कुछ ना कुछ लिख के आते हो, तो एग्जामिनर आपको थोड़ा बहुत तरस खा के आपको अच्छा मार्क्स दे देते हैं। सो ये कुछ टिप्स थी एग्ज़ाम्स की। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, एग्ज़ाम में आपको कुछ आता है या फिर नहीं आता, आपने कॉन्फिडेंट एक रखना है, क्योंकि अब पूरा साल अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो तो आपने अपने साथ जुल्म करा है, बट अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट रखो। और जो नहीं आता उसको छोड़ के जो आता है उसको रिवाइज करो एक दिन पहले, और उसी के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर लूँगी। जो प्रेशराइज बच्चे होते हैं वो जिन्हें आता है वो भी नहीं कर पाते। सो बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होना। आई नो कि मैं आपको आगे पीछे ही करके बात बता रही हूँ, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख पाऊँ। और जहाँ तक बात रही चीटिंग की, सो ये एग्जामिनर पर और आप पे भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेंटर बना है। मेरा जो सेंटर बनता था हमेशा से, मेरी फर्स्ट सीटी होती थी, और वैसे भी मैं इतना ज़्यादा रिवाइज़ करके, इतना ज़्यादा याद करके जाती थी कि मुझे चीटिंग की ज़रूरत ही नहीं होती थी। और कोई बच्चा मुझसे पूछता था सो मैं बिल्कुल भी नहीं बताती थी, बिकॉज़ मैं बहुत मेहनत से पढ़ के जाती थी, यही मेरा था। और जो इस तरह से जो नहीं पढ़ के जाते वही दूसरों को बताते हैं। सो मैं यही कहूँगी कि आप चीटिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस ना करो, अपनी स्टडीज़ जो है वो अपनी अच्छी कर लो कि आपको चीटिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। सो चीटिंग इतनी नहीं होती, और जो बाहर आके बहुत ज़्यादा बोल रहे थे मैंने सारा देखा और आखिर में वही फेल होते हैं। सो इन पे ट्रस्ट ना करें। अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं सो एग्ज़ाम हॉल में कोई चीटिंग नहीं होती। पेपर हार्ड हो या फिर इजी हो, ये आपकी प्रिपरेशन पे ही डिपेंड करता है। मेरे लिए तो इजी ही होता है पेपर हमेशा, एंड बट कभी कभार मैथ्स का मेरे लिए एकदम ख़राब पेपर होता है और उस पेपर में मुझे कोई चीटिंग नहीं कराता। एंड द लास्ट वन वॉज, पेपर अगर डिफ़िकल्ट हो भी जाए तो वो सब बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, किसी एक के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सो जब और कुछ भी लिख के आ जाए तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पेपर जो चेकर होता है वो कोई बच्चा नहीं होता, उसे पता होता है आप क्या लिख रहे हो। और मैंने आपको एग्ज़ाम्स के बारे में और हर चीज़ के बारे में एकदम रियलिटी बताई है, इसमें कोई झूठ नहीं था, और जितना मेरे पास एक्सपीरियंस था और जितना मैंने गैदर करा था सब। सो बाय बाय।